पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विन धीतमस्तु मा द्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोन्नति की 45वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 19वीं श्लोक तक हो गया था। आज से वाणी संयम के ऊपर विशेष जोर देकर बताया जा रहा है। पीछे बताया था कि यदि बाण से कोई छेद कर दिया गया तो भर जाता है, कुल्हाड़ा से पेड़ काटते हैं तो पेड़ फिर उग जाता है, फिर भर जाता है। लेकिन यदि कुत्सित निंदित कठोर वाणी किसी के लिए हम प्रयोग कर देते हैं तो वाणी का क्षत, वाणी का जो प्रभाव है वो दोबारा भरता नहीं है। जो क्षत हो गया, जो घाव बन गया, किसी के हृदय में चोट लग गई वाणी से, तो चोट फिर नहीं भरती है, जीवन भर रह जाता है। सामान्य लोक में ये चलता है। आध्यात्मिक जगत में तो सब अपवाद है। कितने में कठोर वाणी बोल दे तो साधु संत महात्मा सन्यासी उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन उसके कारण से कोई व्यक्ति बार बार करता तो हानि उठाए। इसी बात को उपसंहार के रूप में समाप्त करते हुए 80वें श्लोक में बता रहे हैं। मात्सायकावदना निष्पतन्ते येनाहत शोचतिरग्रहानि परस्य नामर्मस्तु ते पतन्ति तान् पंडितो नाम सृजेत् परेभ्यः। मात्सायका कटुवाणी रूपी जो वाण है, सहायक वाणी के जो पीछे भी आते ना, सहायक विद्धम, बाणों से बिंधा गया। तो माक सहायक वाणी रूपी जो बाण है बदनाथ, उसको कहने से निष्पतंती, निश्चित रूप से जो वाणी से घाव उत्पन्न करने वाले बाण निकलते हैं, यही रहता सोचते रात्रि हानि, जिसके द्वारा आहत होकर, जिसके द्वारा बाण चलाएंगे तो बाण जिसको लगा तो घायल हो जाएगा। तो जिसके द्वारा घायल हुआ सोचते रात्रि हानि, शोकग्रस्त हो जाता है, शोक करता है। कब? कहते रात्रि हानि, दिन रात उसमें लगा रहता है, मुझे क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया। परस्य न अमर्मस्तो ते पतंती, परस्य दूसरे व्यक्ति के, न अमर्मस, मर्म का अर्थ होता है गंभीर स्थान, जहां पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। आयुर्वेद में बहुत सारे मर्म स्थान होते हैं। और ये जो पहलवान आंधी कुश्ती करते हैं, जो बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं,
उन्हीं मर्म स्थान पर मारते हैं ताकि व्यक्ति जल्दी पतित हो जाए, घायल हो जाए, बेहोश हो जाए। ऐसे मर्म स्थान है, वहां चोट लगते ही व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। तो कई स्थान बताए हैं, नासिका के अग्रभाग को लग जाए तो व्यक्ति घायल भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही चोटी जहां रखते हैं उसके पीछे वाला भाग जो है उसको एक मर्म स्थान बनना है। ऐसे कई स्थान ऐसे हैं। तो जैसे मर्म स्थान को चोट लग जाए तो व्यक्ति गिर जाता है, ऐसे ही अमर्म न मर्म, न मर्म का अर्थ निश्चित रूप से मर्म स्थान। जैसे पहलवान मर्म स्थान पर आक्रमण करते हैं, ऐसे ही जो माणी रूपी बाण को चलाकर घायल करते हैं, निश्चित रूप से वो दूसरे के अवश्य मर्म स्थान में ही घायल करते हैं। ऐसे वाक्य व्यक्ति चुनकर बोलता है जो दूसरे को चुभ जाए, कठोर लगे। तो कहते हैं, तान पंडिता न अवसृजत परेभ्य। ऐसे वाणी को जो जाकर सीधा मर्म स्थान पर लगेगा। बहुत सारी बातें होती हैं, एक वाक्य बोल दोगे व्यक्ति बहुत तिलमिला जाएगा। तो कौन से व्यक्ति किसके प्रति संवेदनशील है जानते हैं और ऐसे वाक्य बोल देते हैं जिससे व्यक्ति तिलमिला जाता है। तिलमिलाएगा तो आपको थोड़ी चढ़ेगा। आपने ऐसे वाणी प्रयोग किया तो वो प्रत्याक्रमण करेगा, हमें कुछ बोलेगा, अथवा उस समय अवसर ना हो तो अवसर ढूंढेगा। और वाणी से बोल दिया और शरीर से हानि पहुंचेगा। तो इसलिए पंडित व्यक्ति को ऐसे वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दान पंडितो न अवसृजत परेभ्य। दूसरों के लिए ऐसे वाणी का प्रयोग कभी न करें। तो वाणी के ऊपर बहुत सारे श्लोकों में महात्मा मिंदुर जी ने बताया। तो इसको कहते हुए एक परोक्ष रूप में संकेत करते हैं कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है बहुत निंदित वाणी प्रयोग करता है और युधिष्ठिर जी जो है कभी भी इस प्रकार के वाणी का प्रयोग नहीं करते। तो एक तुलनात्मक रूप से बता देते हैं कि देखो कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करते हैं। वाणी का विषय पूरा हो गया, इन अन्य चीजों को उसी प्रकार समझा रहे। 81वां श्लोक पढ़ते हैं। यस्मै देवा प्रयच्छन्ते परोषाय पराभवम् मग्निं तस्यापकर्षन्ति सौर्वाचीनानि पश्यति। सौर्वाचीनानि यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्। इसमें शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? मनु जी, इसमें के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? पुरुषाय। चतुर्थी है ना दोनों में, इसमें चतुर्थी है, पुरुषाय में चतुर्थी है। तो समान विभक्ति वाले शब्द परस्पर मिलते हैं। इसमें पुरुषाय, जिस पुरुष के लिए। यह तो हो गया। कौन सा कारक हो गया सावन जी? जिस पुरुष के लिए कौन सा कारक हो गए? के लिए हो तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो इसमें पुरुषाय, जिस पुरुष के लिए। कर्ता कौन है? देवा। क्रियापद प्रयच्छन्ति, और किम प्रयच्छन्ति? कर्म हो गया पराभव। कितने सरल अर्थ है। जिस पुरुष के लिए देवता लोग पराभव, पराभव का अर्थ है पराजय, को प्रदान करते हैं, प्रयच्छन्ति। हम देवता लोग आकर तो आपको पकड़ेंगे नहीं,
देवता लोग आकर तो आपको पिटाई नहीं करेंगे, देवता लोग आकर तो युद्ध में आपके साथ बाण नहीं चलाएंगे, तो क्या करेंगे? यदि देवता चाहते हैं आपको पराजित करना है, तो देवता करेंगे क्या? तो उसके बाद बताए मध्यम तस्यापकर्षन्ति, उसके बुद्धि को हटा देते हैं, बुद्धि को खींच कर ले जाते हैं, अर्थात बुद्धि को कुत्सित कर देते हैं। अच्छी बुद्धि, सोच समझने विचार करने की क्षमता हटा देते हैं। सो अमाचिनानि पश्यति, अवांछनीय, अवांछनीय अर्थात नीच कर्म को व्यक्ति देखता है। बुद्धि ठीक रहेगी तो व्यक्ति को अच्छे कर्म दिखाई देंगे, और बुद्धि चले गई तो उसको सब नीच कर्म दिखाई देंगे। कौन से नीच कर्म? यही सब हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, जिसको योग दर्शन में वितर्क कहा, ये सब नीच कर्म है। उसको ये नीच कर्म ही अच्छे लगेंगे, गलत काम उसको सब अच्छा लगेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है। बुद्धि का अर्थ अच्छी बुद्धि नहीं है, और नियमों को पालन करने की अपेक्षा नियमों को तोड़ने के लिए वो प्रयत्न करेगा। जितना जोर लगाना चाहिए था यम नियम के पालन के लिए, उतना वो बल लगाएगा यम नियम को भंग करके छुपाने के लिए। तो ये क्यों होती है? बुद्धिम तस्य अपकर्षन्ति, उसके बुद्धि को अपकर्षण करके ले जाते हैं, खींच कर ले जाते हैं। सो अवाचिनानि पश्यति, अवाचिनानि अनुचित कर्म को, नीच कर्म को लगता है। बुद्धि के कारण से तो हम अच्छा बुरे का विचार करते हैं। जब बुद्धि चली जाएगी तो व्यक्ति सोच नहीं सकता सही क्या है गलत क्या है। और आगे देखिए 82वां श्लोक बता रहे, बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते अनायो संकाशो हृदयान्नावसर्पति। बुद्धौ कलुषभूतायां, बुद्धि यदि कलुषित हो गया, कलुषित का क्या अर्थ होता है? कलुषित हो गया, मलिन हो गया, बुद्धि यदि अपवित्र हो गई, बुद्धि यदि ठीक नहीं चली, तो बुद्धौ कलुषम होता है। बुद्धि के मलिन होने पर, बुद्धि अपवित्र होने, विनाश से प्रत्युपस्थित है, और विनाश की उपस्थिति होने पर अनय न संकाश अनय, नय, नय में कौन सा धातु है? नी धातु है। नी का क्या अर्थ होता है? ले जाना, नयति ले जाता है, प्राप्त करता है। जो अनय है अर्थात अनुचित है, अन्याय है, गलत है, न संकाश, उसको न्याय के तुल्य लगता है, अन्याय उसको न्याय के तुल्य लगता है। दुर्योधन को कभी लगता था क्या मैं गलत कर रहा हूँ? कर्ण को कभी लगता था क्या? दुशासन, शकुनी, इनको कभी लगता नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। वो तो एक तात्कालिक एक कुछ को उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश को टेकअप कैसे करें कि ये ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, तो कहना था, और कैसे कहेगा? ये कह देगा कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकता इसका मतलब उसका अच्छा मानता है ना। एक व्यक्ति कहता है कि शराब बुरा है। अब मैंने तो प्रत्येक देखा हो, पहले कई होगा कोई सिगरेट पीता है, परिचित व्यक्ति, मैं देखो सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा है, तो ये कहते हैं अब मैं जानता हूँ क्या लिखा है, और किसा क्या अर्थ है वो भी जानता हूँ। तो फिर हम कहते थे आप जानते हो फिर कित पीते क्यों? सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब वो नहीं जान रहा है ना, कहने से थोड़ी होगा कि मैं जानता हूँ, उसका आचरण बता देता है क्या जानता है।
यदि व्यक्ति आज गलत करता है तो वास्तव में जानता ही नहीं है। सारे लोग जो भी गलत काम करते हैं वो कहते हैं हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं मतलब केवल शाब्दिक जानते हैं। यदि दिख जाए तो कोई करेगा क्यों? हमारे गुरु जी उदाहरण दिया करते थे, यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर जाता है उसको कितना रुपया जुर्माना होता है? 500 रुपया जुर्माना। यदि वो सिग्नल तोड़कर जाए उसको 10,000 जुर्माना हो जाए अथवा 1 लाख जुर्माना हो जाए, तो तोड़ेगा क्या? तोड़ेगा ही नहीं। इतने रुपये जुर्माना कौन भरेगा? थोड़ा जुर्माना लगता है, ठीक है चलो पार हो जाएगा तो हो जाएगा। तो दंड दिखता नहीं है, पुलिस भी खड़ी है, पकड़ सकता है। और कई नगरों में तो ऐसा होता है, एक ट्रैफिक सिग्नल आपने तोड़ कर गए तो अगले ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंच जाएगा और उसी नंबर गाड़ी को पकड़ेंगे। आजकल तो और वो उसकी बात नहीं, कैमरा सब लगा दिए हैं, कैमरे से आपके स्पीड को भी मेजरमेंट कर लेते, पकड़ लेता है इतनी स्पीड है तो चालान कट कर सीधा मोबाइल नंबर में मानव चालान। एक व्यक्ति ऐसे ले गया था कार्यक्रम में, छोड़ने आया था तो बता रहा था कि चैनल सीधा, अब कोई पुलिस ऑफिसर को परिचित था तो कहा भाई मेरा चैनल कट गया, मैंने ये क्या चालान कट गया है, इसको कैसे भी करो, 3,000 रुपया जुर्माना लग गया स्पीड अधिक करने का। तो कहा ये तो कंप्यूटराइज्ड है, कोई ऑफिसर भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता, चालान तो भरना ही पड़ेगा। तो जनता का अर्थ हो जब जनता है अब स्पीड नहीं कर चले, क्योंकि जहां जहां कैमरा होता है पता चल जाता है तो व्यक्ति रोक लेते हैं, क्योंकि लगता है कि वह स्प्रेड करूंगा तो चालान कटे। तो जिसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, उसको न्याय भी अन्याय जैसे लगता है और न्याय न्याय जैसे लगता है। उसको कहते हैं अनय न संकाश। कितनी सारी गलतियां करता है, विशेषकर जो व्यक्ति योग शास्त्र को पढ़ता है वहां तो विशेष करके चर्चा कर दी ना, यम नियम का विस्तार से। कितने प्रकार हिंसा है? 81। सत्य 81 प्रकार, असत्य 81 प्रकार। 81 प्रकार बता दो। कोई कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं, पढ़ने के बाद बता दोगे, अब करते नहीं करते अलग बात। तो कहाँ कहाँ तोड़ते हैं, ऐसी स्थिति है। हम न्याय दर्शन पढ़ने के बाद पक्का पता चल जाएगा कि आप न्याय कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं, सब ठीक आचरण करें गलत कर रहे हैं। करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन पता तो चलेगा मैं तो गलत कर रहा हूँ, मेरा पक्ष कमजोर है सही है। लेकिन जिसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है उसको गलत काम ही अच्छे लगते हैं। वही कह रहे हैं अनयो न्याय संकाश। जो अनय है, न्याय नहीं है, अनुचित है, और न्याय जैसे उसको लगता है, सत्य जैसे लगता है। बहुत सारे लोग हेतु दे देते हैं, दृष्टांत दे देते हैं, ना हेतु हेतु होता है, हेतु जैसे लगता है, हेतु नहीं है। प्रमाण जैसे उनको लगता है वो प्रमाण नहीं होता, इसको प्रमाण आभास कहते हैं। हेतु जैसे लगता है तो हेत्वाभास हो जाता है। व्याप्ति दिखाओ कि ऐसे ऐसे होने से ऐसे व्याप्ति है तो बात ठीक है, व्यक्ति नहीं है तो अन्य है। और जिसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है, पक्षपात बुद्धि को छोड़ नहीं पाएगा, अपने गलत आचरण को भी सही सिद्ध करेगा और दूसरे के सही आचरण को भी गलत सिद्ध करेगा। ये उनकी आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि कलुषित होकर आया हो, बुद्धि कलुषित हो गई। और देवता लोग हरण करके ले जाते हैं बुद्धि को, जिसको आप परास्त करना चाहते हैं तो देवता लोग हरण। परोक्ष रूप में महात्मा विदुर जी क्या समझाना चाहते हैं? देव कोप से डरो। देवता कोप कब करेंगे? जब व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करता है
जान मुझकर उल्टा आचरण करता है तो देवता लोग कुपित होते हैं। हम देवता लोग कुपित होने से आकर थप्पड़ नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? बुद्धि को हरण करेंगे। हम बुद्धि को हरण कर लिया तब तो आप और उल्टा करेंगे। विनाश से प्रत्युपस्थित है, विनाश आकर उपस्थित होने पर, जब विनाश की स्थिति होती है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। इसकी व्याख्या सुनिए आपने। कौन बताता है इसे? यही सुना है आपने? क्या बताता है? ये दोनों दोनों के ऊपर आश्रित है। यदि बुद्धि बिगड़ जाए तब तो विनाश काल आएगा ही। और जब विनाश काल आ जाता है ना, तब व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है। जैसे हम बखला ज्यादा नहीं हड़बड़ा, इतना हड़बड़ा जाएगा हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्या करो? अब ट्रेन चल पड़ा, अब ट्रेन की गति आ गई, अब पकड़ोगे तो घसीट जाओगे, अब छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, अब करूं क्या? ट्रेन में सामान रखा है, ट्रेन को छोड़ दिए तो गए, सामान चला जाएगा पता नहीं चलेगा। और ट्रेन को पकड़ते हो तो गति आ चुकी है, घसीट कर चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्या करें? ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यदि आप सही आचरण करेंगे, ईश्वर आपको उस समय एकदम से बढ़िया बुद्धि प्रदान करेगी। क्या करें? एग्जैक्टली जो करने से आपको लाभ होगा वही बुद्धि मिल जाए तुरंत। ऐसे निर्णय के घड़ी पर आप बिल्कुल सही निर्णय करेंगे, और नहीं तो बिल्कुल उल्टा निर्णय करेंगे, विपरीत हो जाएंगे। ये तब होता है देव कृपा और देव कोप, दो शब्द बहुत प्रयोग है। और जो लोग बुद्धि के ऊपर है विश्वास करते, मेरी बुद्धि बहुत है, मैं जैसे चाहो वैसे कर दूं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि देव कृपा और देव कोप क्या होता है। वो तो अपनी बुद्धि के बल पर ही करेंगे। यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ईश्वर के अनुकूल ऋषियों के अनुकूल चलते हैं तो आपको ऐसे अदृष्ट प्राप्त होगा, आगे चलकर आपको नया दर्शन में आएगा कि अदृष्ट में ऐसे एक क्षमता रखी है ईश्वर ने, मन उस अदृष्ट से प्रेरित होकर ऐसे काम कर दे। यदि आपका धर्म है, जमा है धर्म, तो निश्चित रूप से आपको ऐसी बुद्धि मिलेगी। यदि धर्म जमा नहीं है तो निर्णय उल्टा करेंगे और विनाश होगा। तो जो आप पर ये कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल मतलब अधर्म आचरण करके विनाश की ओर बढ़ गया, हम उसकी बुद्धि लड़खड़ाएंगे, ये करो ऐसे करो ऐसे करो, कुछ भी सही निर्णय नहीं कर सकता, विनाश काल है उल्टा निर्णय कर लेगा। और जहां पर कहते विपरीत बुद्धो विनाश काल, बुद्धि यदि विपरीत हो जाए तब तो शास्त्र में कहा है बुद्धिनाशात प्रणश्यति प्रकर्षनाश होगा, उसको तो कोई मना नहीं है, सिद्धांत तो वही है कि बुद्धि यदि खराब हो जाए तब आपका विनाश काल निश्चित है, जल्दी है, तुरंत आएगा, दिखता है। वो विशेष बात है, मैं उसी को समझाने के लिए कहा, विनाश काल आ जाए तो आपको यदि देव कृपा प्राप्त ना हो तो बुद्धि उल्टी चलेगी, गलत निर्णय करेंगे ही करेंगे आप। बंधन को पूरा ऐसे आपको जीवन की घटनाओं से आपको पता चलेगा, मैंने ऐसे निर्णय कर दिया, ये गलत हो गया, ऐसे करता तो अच्छा होता, ये ठीक है ये गलत, तो बिल्कुल बाद में पता चलेगा कि उस समय एक निर्णय से ऐसे बदल गया, तो ऐसा बने। तो जब बुद्धि कलुषित हो जाती है, विनाश आकर उपस्थित हो जाता है, अनय अनय
जो न्याय उचित नहीं है, अनीति, अनियम, उसको नियम जैसे लगेगा, नीति जैसे लगेगा। और हृदयात्मावसर्पते, हृदय से उसका ये भाव हटता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, गलती करता जाता है, मार खाता जाता है। ईश्वर कर्म फल भोगाएगा तो कैसे भोगाएगा? आपको पता चल गया कि भाई अध्यात्म ये होता है, मुक्ति ऐसे होती है, ऐसे होती है, पता चलता है। और पीछे का जो आपका कर्म फल बचा हुआ है कहाँ जाएगा? ऐसे ही बुद्धि चलेगी। ऐसे बुद्धि चलेगी तो आप ऐसे निर्णय करेंगे, ऐसे निर्णय करेंगे तो गलत आचरण करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। इसी रूप में कर्माशय को भोगवाएगा ऐसे। नहीं तो जानने के बाद भी ईश्वर को जान लिया, पुनर्जन्म को जान लिया, कर्म फल जान लिया, मुक्ति को समझ लिया, सब समझ लिया, हो क्यों नहीं जाता? मुक्ति ऐसे दिखाएगी ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धि को पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्वाध्याय नहीं होगा, धर्माचरण करना पड़ेगा। परोपकार किए बिना आपकी बुद्धि पवित्र होगी ही नहीं। कितना में आप पढ़ लो, कितने में बुद्धि विकसित हो गया, सूक्ष्म सुख हो गया, न्याय दर्शन की पंक्तियां समझ में आ गई, व्यास भाष्य कि यूं आप व्याख्या करने लग जाओ, व्याकरण के विद्वान बन गए, वेद व्याख्यान कर दिए, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि बुद्धि उस रूप में दिखाएगी नहीं कि ये अच्छा है। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि धर्म अभी संचय नहीं है। धर्म को संचय करना पड़ेगा, जरूरी है। तो इसलिए सेवा कार्य बिना कहे करना है। इसके बिना नहीं होगा, मुक्ति में जा ही नहीं सकती, असंभव है। स्वयं कर ले तो अच्छी बात, नहीं तो नियम से करो। स्वयं में नहीं करे, नियम से नहीं करे तो फिर आपको बाध्य किया जाएगा। थोड़ा सा भी आप सेवा करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी किसी का उपकार कुछ भी करते हो तो बड़ा पुण्य इकट्ठा हो जाता है, बड़ा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अब कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऋषि दल में थे, अब कई सारे वृद्ध लोग थे, विद्वान थे, उनके कमरे में पहुंच जाए, थोड़ी सी बात कर दे तो कहते वाह, बड़ा आनंद आ गया। 15 मिनट, 20 मिनट कर उनसे बैठकर बात कर दे तो उनको बड़ी खुशी हो जाती है। और कोई छोटा सा सामान चाहिए है नहीं उनके पास, पैसा है, बाजार जा नहीं सकते, कर नहीं सकते, थोड़ा सा आपने सहयोग कर दिया, उनकी जो हृदय से तृप्ति होगी ना, आपके प्रति एक भाव पैदा होगा कि इसका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, तो उससे आपका धर्म संचित हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आप सुख देते हैं, वेदानुकूल होना चाहिए उसको। जब सुख देते हैं तो बहुत बड़ा धर्म संचय होता है, और धर्म ही आपको आगे चलकर अच्छे मार्ग में प्रेरित करेगा। आगे देखिए 83वां श्लोक पढ़ते हैं। सेयं बुद्धि परिताते पुत्राणां भरतर्षभ पन्नवानां विरोधेन न चेनानवबुध्यसे। सायं बुद्धि जो यह बुद्धि है परिता, परिता में ई धातु है, परिता, परिता गता, आपके पुत्रों की बुद्धि चली गई है। ते पुत्राणाम, तव पुत्राणाम। तो महात्मा मिथुन जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, देखो वो तो महात्मा मिथुन जी तो बिल्कुल स्पष्टवादी थे, राजा को बुरा लगे लगे, अच्छा लगे लगे, तो कहते तुम्हारे पुत्रों का तो, पुत्रों की तो बुद्धि चली गई है, हे भरत कुल के राजा श्रेष्ठ। पांडवानाम विरोध है ना, पांडवों का विरोध एक ही मात्र उनकी बुद्धि बनी है। न च एनान अवबुद्धि से, इन भ्रष्ट बुद्धि वाले पुत्रों को तुम नहीं समझते हो, तुम नहीं जानते हो। अवबुद्धि से धृतराष्ट्र के लिए तुम नहीं समझ रहे हो
कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनको केवल एक ही चीज दिखती है। क्या दिखती है? पांडवों का विरोध, और कोई बुद्धि नहीं है। इतना वो उसमें लिपट चुके हैं, इतना उससे वो ग्रस्त हो चुके हैं, और कुछ भी सूझती नहीं है उनको। और कह दिया देवता लोग उनके बुद्धि का हर्ष ले जाते हैं जिनको परास्त करना चाहते हैं। अर्थात तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि तो चली गई है, देवता लोगों ने खींच लिया, इसलिए उनको अनीति में नीति लग रही है। जैसे तैसे इंद्रप्रस्थ को अपनाना चाहते हैं, ये अनीति है, अनीति में नीति लग रही है, तो भ्रष्ट बुद्धि हो गई। और आगे कह रहे हैं 84वें श्लोक पढ़ते हैं। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत् शिष्यस्ते ससिता स्वस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरा। राजा लक्षण संपन्न, राजा के लक्षण को जो प्राप्त है, कौन राजा बनेगा, राजा के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ऐसी 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 योग्यता हो तो राजा बन सकता है। न साथ भी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब निश्चित है। इतनी आयु होनी चाहिए, ये सब योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और भी बहुत सारे बातें उसमें जुड़े रहती है। तो किसी देश का राजा बनने के लिए क्या योग्यता, उस देश के संविधान में ना, है ना? हाँ, जो नहीं डॉक्टर की ओर से कोई आ गया कि ये पागल है तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे नियम है। तो ऐसे राजा बनने के जो नियम है, तो कहते हैं उन सब लक्षण को प्राप्त कौन है? युधिष्ठिर है। राजा लक्षण संपन्न, और कहते त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्, तीनों लोकों का जो राजा बन सकता है, ऐसी योग्यता युधिष्ठिर जी के पास है। अब तीन लोग का राजा बनेगा तब तो बहुत विशेष बात। शिष्यस्ते शासिता सुपस्तो, शिष्य शब्द का ऐसे सामान्य अर्थ कर देते कि गुरु जी जिसको पढ़ाते हैं वो शिष्य है। वास्तव में शिष्य का अर्थ होता है जो अनुशासन में रहता है, जो नियमों का पालन करता है, आदेश को पालन करता है, उसको कहते हैं शिष्य। शासितुम योग्य शिष्य, जो कहता है ठीक है मैं आपके अनुशासन में रहूं, वो शिष्य है। तो कहता दुर्योधन तो आपकी बात मानते हैं नहीं, और युधिष्ठिर को जो कहोगे वो मानने के लिए तैयार है। शिष्यास्त है, शासिता, उस तेरा शिष्य है धृतराष्ट्र, तुम्हारे बात को अक्षर अक्षर मानने वाला तो युधिष्ठिर है। शासिता सो अस्तो, और शासित हवे अर्थात राज्य का शासन करने वाला। शासिता में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? तुम्हारे तृच प्रत्यय, चेता नेता जेता पठिता, शासिता शासन करने वाला। सो अस्तो वह होवे, धृतराष्ट्र है धृतराष्ट्र जी, मैं आपको समझा रहा हूं, युधिष्ठिर शासन करने वाला होवे, क्योंकि राजा के लक्षण को प्राप्त कर चुके हैं, और तीनों लोगों का राजा होने की योग्यता उनके पास है। आगे कह रहे हैं अतीव सर्वान् पुत्रांस्ते नागधेय पुरस्कृता तेजसा प्रजया चैव युक्तधर्मार्थतत्त्ववित्। अतीव बहुत अधिक, अत्यंत, सर्वान पुत्रांस्ते, तुम्हारे जितने सारे पुत्र हैं, 100 पुत्र थे बताओ, तो 100 पुत्र में से, और यदि पांडवों को मिला दोगे, इन सबके अंदर यदि देखोगे, सर्वान पुत्रान, सभी पुत्रों को देखो,
ते भागधेय पुरस्कृत, तुम्हारे जितने भी पुत्र हैं तो जो कि राज्य के अंश से पुरस्कृत है, पुरस्कृत पुरस्कार के योग्य है। भागधेय, भाग का अर्थ होता है हिस्सा, देय का अर्थ आदान करने योग्य, भाग देने योग्य, पुरस्कार से सम्मानित करने योग्य। जो भाग देकर पुरस्कृत किया जाता है उसको भागधेय पुरस्कृत कहते हैं, अर्थात राज्य के अंश से समान सम्मानित है। और आगे कहते हैं तेजसा प्रज्ञा चैव, तेजस, उसके पास बहुत तेज है, प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि विज्ञान उसके पास भरपूर है, एवं युक्त धर्मार्थ तत्वविद, जो धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला है। तो महात्मा विदुर जी तो कई बार बता चुके हैं, उसी को पुष्ट करते हुए और एक बात कह दी है कि सबसे यदि कोई बुद्धिमान है, सबसे यदि कोई अच्छा है, सबसे कोई यदि श्रेष्ठ है, वो तो युधिष्ठिर ही है। तो तुम्हारे जितने पुत्र हैं उन सब में से राज्य के अंश के द्वारा सम्मानित जो है वो युधिष्ठिर है, उसके पास तेज है, शरीर का भी तेज होता है और बाकी आध्यात्मिक तेज तो अलग होता ही है। तो राजा होने के लिए शरीर का तेज भी जरूरी है और उसके बाद बुद्धि भी होना चाहिए। तो तेज से भी बुद्धि से भी युक्त है। धर्म अर्थ तत्व में, तो जो धर्म को भी जानता है अर्थ को भी जानता है, धर्म क्या है और धर्म पूर्वक प्राप्त हुए धन क्या होता है, कैसे होता है, उन सबको वो जानता है, तो इसलिए उनको ही राजा बनाओ। महात्मा मित्र जी का तो बहुत दबावपूर्ण धृतराष्ट्र के लिए कथन रहा कि धृतराष्ट्र तुम्हें समझ जाओ कि युधिष्ठिर को राजा करने से सबका कल्याण होगा, तुम्हारे पुत्र का भी कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण, राज्य का भी कल्याण और युधिष्ठिर पांडवों का भी कल्याण, सबका कल्याण होगा युधिष्ठिर को राजा होगा। इसके विपरीत यदि दुर्योधन को बनाओगे किसी का कल्याण नहीं होगा। तो बार बार उनको बताते हैं। इसी अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। अनुक्रोशादानृशंस्यात् योऽसौ धर्मभृताम्बरः मौनावात् तव राजेन्द्र महोन् क्लेशास्तितिक्षते। अनुक्रोशात् अनृशंस्यात्, अनुक्रोश, आक्रोश का विपरीत होता है अनुक्रोश, जो क्रोश आक्रोश नहीं करता, अनुकूलता से किसी के साथ व्यवहार करता है उसको कहते हैं अनुक्रोश, अर्थात दयालुता के कारण से। और अनृशंस्यात्, अनृशंस्यात् अक्रूरता, क्रूरता नहीं, कठोर नहीं, नृशंस, नृशंस शब्द बहुत प्रसिद्ध है। नृ का अर्थ होता है मनुष्य, संस का अर्थ होता है हिंसा, मनुष्य के प्रति जो क्रूर व्यवहार करता है उसको नृशंस कहते हैं। अनिषेध कर दिया, अनृशंस्यात्, जो क्रूरता नहीं करता। यूं सौ धर्ममृतांबरा, जो ये धर्ममृता, धर्मात्माओं में सबसे वरणीय है, सबसे श्रेष्ठ है। अनुक्रोशात् अनृशंसात् योऽसौ धर्ममृतांबरम्, धर्ममृताम षष्ठी का वचन, षष्ठी कैसे हो गया, छाठने निर्धारण में षष्ठी, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं उन सब में वरणीय, उन सब में श्रेष्ठ, उन सब में उत्कृष्ट जय युधिष्ठिर है। गौरवात् तव राजेंद्र, राजेंद्र संबोधन में, हे राजेंद्र, राजाओं में जो इंद्र है बहुत छोटे छोटे राजा थे, उनके ऊपर हस्तिनापुर का सम्राट होता था, तो आप तो राजाओं का इंद्र हो। हे राजेंद्र, गौरवात्, गौरव के कारण से,
अर्थात आपके प्रति गुरु भाव रखते हैं। गुरु भाव मतलब आपको बड़ा मानकर सम्मान करते हैं। हम बड़े लोग कुछ गलती कर दें तो उस गलती को गलती नहीं कहा जाता। हम पिताजी बेटे को डांट दिया, तुमने ऐसे कर, बेटे के हाथ से पात्र गिर गए। अब पिताजी ने डांट दिया, तुम ध्यान नहीं रखते हो, बर्तन गिरा देते हो। और मानो वही बर्तन एक दिन पिताजी के हाथ से गिर जाए तो बेटा डांटेगा क्या उसको? इसे नहीं मना है। भले वही उसी गलती के लिए बेटे ने डांट खाई, तो बेटा मैं आपको डांट नहीं सकता, मना है। ऐसे बड़ा लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। इसी को ही तो आपका अभिवादनशीलस्य मित्रवृद्धोपसेविनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुमनम्। ऐसे नहीं कि बड़े लोग गलती करे तो गलती नहीं है, गलती करे तो गलती है, लेकिन उसको ऐसे प्रस्तुत ना करें। ये एक कला है। उनको गलती लगे भी है कि गलती का पता भी चल जाए और अपमान भी ना हो। और मानो बड़ा व्यक्ति है और उनको पता ही नहीं चलता। अब बहुत सारे लोग जाते हैं ना प्रचार में, लोग पूछते हैं मेरे माँ जो है तम्बाकू खाती है, अब हम उनको पैसा दें या ना दें? नहीं तो पाप लगेगा, ना दे तो माँ कहती है मैं बचपन से ही खा रही हूँ, अब मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ देने से पागल जैसे लगता। हम कहते हैं आपका धर्म कर्म आप अपने पास रखो, मैं तम्बाकू के बिना चलेगा ही नहीं। अब क्या करें? गाली दे नहीं सकते, मना कर नहीं सकते। ऐसे एक व्यक्ति ने पूछा, ये दिल्ली का रहता, माँ बाप गाँव में रहते हैं, दिल्ली में आकर रहो तो मना कर देते हैं, कहते हैं यहाँ मेरा मन नहीं लगा, गाँव में रहते हैं। पैसा भेजते तो शराब पी लेते, क्या करें? पैसा ना भेजे तो खाएंगे पिएंगे रहेंगे कैसे? क्या उत्तर दें, क्या समाधान दें? तो ऐसी ऐसी समस्या आ जाती है। लेकिन कुछ भी हो सहन करना पड़ता है। सहन करना एक बड़ी बात है, विशेषकर बड़े लोगों की गलती हो। ठीक है, उनके जीवन में जो सीमित है वो उनके तक है, उसमें हाँ आपको कहेंगे आप शराब पियो तो आप कह दोगे बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा, इतना विश्वास हो जाएगा। मांस खाओ, कहते मर जाऊंगा मांस नहीं खाऊंगा। बहुत सारे लोग जिद करते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। शादी करने के लिए भी जबरदस्ती करते, माता पिता तो ऐसे ही कहते शादी करना पड़ेगी, नहीं करे तो हम जहर खा लेंगे। राम कलारे समझ में एक व्यक्ति है, आप नाम नहीं जानते, लेकिन वो विवाह करना नहीं चाहते। हम सब जो देवेंद्र जी और ऐसे लगभग हम 10-15 व्यक्ति थे युवा, स्वाध्याय करके आर्य समाज के कार्य में लगे हुए थे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि माता जी ने जहर लाकर रख दिया, का विवाह करोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको पी लो। क्या करेंगे बोलना? ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती है, तो क्या करें? तो बड़े व्यक्ति हो तो उनके गलत बात होने पर भी हम सब उनके व्यक्तिगत जीवन में गलती है तो ठीक है। महर्षि दयानंद ने इसलिए व्यवहारवाद में लिखा, माता पिता चाहे कैसे भी हो, उनका भोजन वस्त्र आदि सेवा करना धर्म है, करना ही पड़ेगा। उनकी सेवा करो, भले मांसाहारी हो तो भी आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, भले वो शराब पीते हैं आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उनके सेवा खाना पीना रहना ये सब व्यवस्था आपको करनी, खुद करो दूसरों से करवाओ, आपकी जिम्मेदारी है, खुद रहेगा। संन्यास हो गए तो कोई दायित्व नहीं,
संन्यास नहीं लिया तो पढ़ाई भी नहीं करते, विद्यार्थी को ऊपर दायित्व नहीं, पढ़ाई भी नहीं करते, संन्यास भी नहीं लिया, तो आपको ऊपर दायित्व भले विवाह करो ना करो। कई सारे लोग विवाह नहीं करते लेकिन माता पिता की सेवा में ही पूरा जीवन बिताते, तो जब माता पिता का देहांत हो जाता तब जाकर गृह त्याग करते। कहते नहीं हमें माँ कैसे, रामचंद्र जी को आप जानते हैं, सोनीपत वाले नहीं जानते, मोटे होकर विवाह नहीं किया उन्होंने, आर्य समाज के स्वाध्याय करके प्रचार में मतलब नौकरी करते इंजीनियर में, और फिर वृद्ध होने तक माँ पास में रख के माँ की मृत्यु हो गई तब फिर ज्वालापुर वानप्रस्थ आश्रम में स्वामी सत्यव्रत जी के बड़े भक्त, इनका कार्यक्रम शुरू उन्होंने जैसे कहा कि स्वामी जी पहले प्रवचन आदि नहीं कराते, योगाभ्यास सिखाते, प्रवचन पहली बार मैंने करवाया ऐसे उन्होंने कहा सोनीपत। तो फिर उसके बाद स्वामी जी ने प्रवचन करना शुरू किया, योगाभ्यास स्वामी जी का मुख्य था। तो ऐसे बड़े व्यक्तियों को तो आदर करना ही पड़ता है, भले उनकी कुछ बातें ठीक ना लगे तो भी हमको सहन करना पड़ता है, ये है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आपकी बात गलत होने पर भी आपको आदर्श ऊंचा है, बड़े हो, परिवार में वयोज्येष्ठ हो, इस कारण से आपको गौरव मानकर बहुन क्लेशां स्थिति क्षते, युधिष्ठिर जी बहुत सारे क्लेशों को सहन करते हैं, केवल इतनी बात है कि आप एक गुरुजन हो, पिताजी के बड़े भाई हो, परिवार में बड़े हो, इस कारण से आपके कारण से वो बहुत कष्ट सहन कर, तो करना ही पड़ता है, परिवार में तो ऐसा होता ही है। बड़े व्यक्तियों की बात माननी पड़ती है, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको डांटे तो आप उनको नहीं डांट सकते, ये विधेय नहीं। तो उससे भी आप समझ जाओ कि युधिष्ठिर सत्य मार्ग में है, उन्हें कोई राजा बनना चाहिए, ऐसे ऐसे उनको सब बताया कि द्वितीय अध्याय पूरा हो गया, आगे फिर तृतीय अध्याय कल पढ़ेंगे। ओम शांति 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 सर्वे ब्रह्म